इंडिया गठबंधन का नहीं रहा वजूद। संजय राउत बोले फिर नहीं बनेगा ऐसा कोई अलायंस, इसे ठहराया जिम्मेदार। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। इसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। यही कह रहे कि इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए उसके अपना कोई जवाबदारी नहीं, तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए। और बाद में मैं आपको बताता हूं, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है तो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या हो सकता है। चलो, थैंक यू। एक ही महीना हुआ है सत्ता में आए, गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है। जो लाड़की बहन जो स्कीम है उसको डिलीवर करने में 2100 रुपए जो है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, वो नहीं। 2100 नहीं, जो 1500 है वो देने के लिए दिक्कत आ रही है। वो तो इलेक्शन जुमला था, चुनाव जीतना था। 1500 रुपया में बहनों के वोट खरीद लिए, अब बंद कर देंगे और वापस जब चुनाव आएगा तो आखिरी महीने में दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मागर्मी तेज है। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर खबरें तेज है। इस बार दिल्ली चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान कांग्रेस की बुरी हार के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक एक कर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ रही है। कल संजय राउत और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने भी ये बात साफ कर दी थी कि इस बार वे कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और उन्हें अफसोस है कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोले संजय राउत। कांग्रेस को छोड़ने का कारण बताते हुए इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है, हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। उसके बाद हम सबकी, खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि इंडिया गठबंधन को जिंदा रखें, साथ बैठें और आगे का रास्ता दिखाएं। बैठक के बारे में संजय राउत ने आगे कहा कि लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी एक भी बैठक नहीं हुई है। यह इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सभी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। इंडिया गठबंधन दोबारा नहीं बनेगा। इंडिया गठबंधन के टूटने पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा, अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आती है तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई तालमेल नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं। इसका मतलब है कि लोगों के मन में संदेह है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक है या नहीं। अगर यह इंडिया गठबंधन एक बार टूट गया तो इंडिया गठबंधन कभी दोबारा नहीं बनेगा।